अस्सलाम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल पर। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, उनके रिएक्शंस, उनके यूजेस। आज का जो आपका टॉपिक है वो है पीएच स्केल पे। पीएच स्केल का कंसेप्ट कहाँ से आया? जो वाटर मॉलिक्यूल है या जिसे हम कह सकते हैं प्योर वाटर, वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी क्या हो जाती है? सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाती है, ऑटो आयोनाइजेशन हो जाती है, इसके आयंस बनते हैं। जब इसके आयंस बनते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं जो ये बनते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये आयंस आगे, अब ये देखने के लिए कि वाटर मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये चीज़ चेक करने के लिए हमने क्या किया कि पीएच स्केल को मुतारफ करवाया कि इससे हमें पता चलेगा कि ये कितना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारे पास पीएच स्केल क्या है। अगर हम पीएच स्केल का नाम देखें तो अगर हम इसे यहाँ से डिफाइन करें तो P स्टैंड करता है नेगेटिव लॉग के लिए। P किसके लिए स्टैंड करता है? नेगेटिव लॉग के लिए। और H शो कर रहा है हमारे पास उस एलिमेंट जिसकी हम कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं। तो वाटर में हम कहते हैं कि अगर हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू पीएच। अब वाटर डिसोसिएट हुआ, हमारे पास दो तरह के आयंस बने, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब जो हमारे पास OH नेगेटिव आयंस बने हैं इनकी अगर हम मुतारफ करवाना चाहते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कैसा है, तो हम अगर OH नेगेटिव आयन का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? POH आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे पास वाटर। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बल्कि आप ऐसा करें प्योर वाटर। प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। It show self ionization or it's called auto ionization। ठीक है, अब हम इसको बाय इक्वेशन है जो ये प्रूव करते हैं। आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल था, प्योर वाटर है, इसकी क्या होगी? डिसोसिएशन होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके पास बनेंगे H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है इसका हम एक्सप्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है जो वो लिखते हैं। और एक्सप्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वेयर Kc इज इक्वल टू एक्सप्रेशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Kc इज इक्वल टू, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। प्रोडक्ट आपके पास आ गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें कि जब हमने H पॉजिटिव आयन लिखा तो हमने जो इस पे पॉजिटिव साइन डाला है
वो हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाला है, इनसाइड डाला है, बाहर क्यों नहीं डाला। अगर ये मैं प्लस का साइन यहाँ शो करती हूँ या माइनस का साइन यहाँ शो करती हूँ तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना शुरू हो जाएगा कि इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसलिए लिख रहे हैं कि ये इसके चार्ज को शो करे कि इस पे H पॉजिटिव चार्ज है और इस पे OH नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास आ गया Kc = H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब इक्वेशन को अरेंज करेंगे। Kc, आप ये देखें, ये वाटर इक्वल टू की इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा Kc के साथ। Kc इंटू Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट रहती है तो फिर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ Kc और वाटर है इसे हम लिखेंगे Kw। Kw इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर का प्रोडक्ट Kc इंटू वाटर। अब हम क्या करेंगे कि इस Kw की वैल्यू है जो ये इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो आपने Kw फाइंड किया है वाटर का, ये आपने रूम टेम्परेचर पे फाइंड किया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हम कह रहे हैं कि Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब हम क्या कहते हैं कि जब हमारा वाटर है जो ये डिसोसिएट हुआ है, इसमें आयंस बने, H पॉजिटिव आयंस बने और OH नेगेटिव आयंस बने, थ्योरेटिकल वैल्यू जो बुक में Kw की गिवन है वो होती है आपके पास Kw इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास 1.0 इंटू 10 की पावर -14। अब ये Kw आपके पास टोटल किसका है, किसका है। अगर हम सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि Kw किसके इक्वल है, H के और OH नेगेटिव आयन के। तो फिर ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास Kw इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -7 फॉर H पॉजिटिव आयन and 1.0 into 10 की पावर -7 for OH नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि हमारे पास Kw है जो ये क्या है, Kw इज इक्वल टू सम ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। Kw इज इक्वल टू सम ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, क्लास देखें, यहां तक हमने Kw की वैल्यू है जो वो फाइंड की। सबसे पहले हमने ये बात की कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, हमारे पास आयंस बन जाते हैं। हमारे पास आयंस कौन से बनते हैं, H पॉजिटिव आयंस बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। अब वो आयन बन के इनमें हमने जब कंसंट्रेशन देखनी है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है,
तो हमने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, Kc लिखा, और Kc इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या थे, जो वाटर के आयंस बने थे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनको हमने डिवाइड कर दिया किधर, वाटर से, H2O से। फिर हमने इक्वेशन को अरेंज किया, तो हमारे पास वाटर इक्वल टू की राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, जब ये लेफ्ट साइड पे गया तो Kc के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आ गया Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर हमारे पास वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी, तो हम जो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और वाटर होगा, इसे हम कहेंगे कि ये इक्वल आ जाएगा किसके, Kw के। जहां आप नोट कर लें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is constant, then Kc into water is equal to Kw। ठीक है, अब ये देखें Kw is equal to Kc into water। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, इसकी जगह आ गया Kw is equal to H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमारे पास ये वाटर का कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब जो थ्योरेटिकल वैल्यू बुक में गिवन है, जो प्रूफ वैल्यू है वो Kw इक्वल होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब ये होल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों के लिए है, तो हमारे पास जो ये Kw है ये इक्वल आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻7 फॉर H पॉजिटिव आयन एंड 1.0 इंटू 10⁻⁻7 फॉर OH नेगेटिव आयन। ठीक है, फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है अब कि ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई है H पॉजिटिव आयन के लिए और OH नेगेटिव आयन के लिए, अब ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट में आई है और ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम इसे सिंपलर फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसका नेगेटिव लॉग लेंगे। जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे, जिसके कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, उसके लिए हम वो लिखेंगे उसके एटम। अब आपके पास आ जाता है जो स्मॉल p इधर लिखा हुआ है, वो ये शो कर रहा है, ये p शो कर रहा है कि नेगेटिव लॉग है, और ये H शो कर रहा है कि हाँ हम नेगेटिव लॉग किसका ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब ये जो -7 इसकी पावर है वो लॉग की बैक साइड पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास ये रह जाएगा -7 इंटू नेगेटिव लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10। ठीक है, इज इक्वल टू, अब नेगेटिव लॉग, हम जो नेगेटिव लॉग है इसको शो करते हैं स्मॉल p से। H पॉजिटिव आयन ये शो कर रहा है कि हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो ये इसको हम लिख देंगे pH। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये -7 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
log 1 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो आपके पास क्या आ गया 10। ठीक है, अब जो log 10 है इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पर लें या लॉगरिथम में देखें तो वो log 10 इक्वल होता है 1 के। ठीक है, आपके पास आ गया pH इज इक्वल टू 7 इंटू 1। pH इज इक्वल टू 7। अब आपके पास ये कंसंट्रेशन आई है हाइड्रोजन आयन की कि वो कितनी है 7 है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे OH नेगेटिव आयंस के लिए। ठीक है, आपको pH फाइंड करनी आ गई H पॉजिटिव आयंस के लिए। सिमिलरली हम pH फाइंड करते हैं OH नेगेटिव आयन के लिए। नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, अब आ गया आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू, इसी तरह ये एक्सपोनेंट आप बैक साइड पे लेके आएंगे लॉग के, तो ये जो इसकी पावर है वो इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी -7 इंटू -log 1.0 इंटू 10। ठीक है, अब माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होगा और होल टर्म को प्लस कर देगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/7 log 1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास आ जाएगा 10। नेगेटिव लॉग को हम लिखेंगे स्मॉल p से, और ये किसके लिए है OH नेगेटिव आयन के लिए है, तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ POH इज इक्वल टू 7 log 10। POH इज इक्वल टू 7 log 10 इक्वल होता है 1 के, तो हमारे पास यहाँ 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। वेयर एज log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास आ गया POH इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहां से हम कहते हैं कि हमारे पास pH प्लस POH फॉर वाटर इज इक्वल टू 17। pH प्लस POH इज इक्वल टू, अब pH हमने जो वाटर के लिए कैलकुलेट की थी वो 7 आई थी, POH जो की थी OH के लिए, POH जो हमने कैलकुलेट की वो हमारे पास आ गया 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये तो आज आपका pH स्केल पे फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो pH स्केल है इसको हम स्केल पे कैसे अरेंज करेंगे, इसके यूजेस क्या हैं, जब pH 7 पे होगी तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिफरेंस हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है।